गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सब जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके सॉल्यूशन लोग कैसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके 3 तरीके होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारा होता है कौन सा मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और एक तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते हैं जिससे कि आपको इस चैप्टर का कोई भी जो टॉपिक है, जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से आप समझ पाए। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने पढ़ा होगा क्लास चैप्टर पॉलिनोमियल्स में, आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। और जब इसी को हम लिख दें इक्वल टू 0, क्या लिख दें इक्वल टू 0, ये होता है px इक्वल टू नहीं, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब ये इक्वल टू 0 हो जाए तब इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो गया ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको पता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको यही चेक करना होगा कि फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका क्या है फॉर्म, आपको कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में अगर अरेंज हो तो उसे क्या बोलेंगे, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बन जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। और इसका हम फाइंड करेंगे 3 तरीका से। तो फर्स्ट तरीका क्या हमारा है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन है। सेकंड क्या हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, शायद आपको ये पार्ट डिलीट होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हाँ ये पार्ट डिलीट होगा आपका। ठीक है, और तीसरा क्या हमारा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड क्या हमारा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इन 3 तरीक़ों से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी तरह इसके भी 3 तरीके हैं क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन को फाइंड करने का। तो फर्स्ट एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, फिर सेकंड ये, उसके बाद थर्ड ये। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपका एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 4.1 में आपसे पूछा चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3, ये आपको चेक करना है। तो एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं जिससे कि आप इसको सॉल्व पर इसलिए आप सॉल्व कर पाओ। इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लीजिए तो 2x माइनस 6। ठीक है, ये 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x² और इधर जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है a, b और ये c। तो ये a b c क्या हमारा है, कोफिशिएंट है। क्या हमारे हैं, कोफिशिएंट है। अगर आपसे पूछे इसमें कि हमारा a कितना है, 1 है, वेरी गुड। तो हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। b कितना इसमें है, b नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, bx लिखा हुआ है और x बार यहाँ पे क्या रिलेटेड है, मतलब x बार इसमें नहीं है। इसका मतलब b का जो वैल्यू कितना है, वो 0 है। ठीक है, तो b क्या हो गया हमारा 0 और c कितना हमारा है, 7 है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया कि a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या है, b का पार्ट 0 है और c कितना हमारा 7 है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। अब बताओ क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, शायद ये भी है ना, कि यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 तो x² माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कितना जाए -6
अब माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस 2x दे जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर कितना जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। सभी को एक तरफ ले गए, ठीक है, सभी ने क्या एक तरफ ले गया। तो अब बताओ इसमें a कितना हमारा है 1, b कितना हमारा है नॉट 4 -4, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 6। तो a का मान कितना हो गया हमारा 1, b का मान -4 और c का मान 6। दिस आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाएगा, हमारा कार्डिक इक्वेशन कहलाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग बना लोगे, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक और पूछ लेते हैं आप लोग से, लास्ट अब पूछते हैं इसके ऊपर। जैसे आपको दिया हुआ है x + 2 का पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ये आप लोग सॉल्व करके बताइए तो क्या ये हमारा कार्डिक इक्वेशन है या नहीं है। आप लोग भी सॉल्व करके बताइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि कार्डिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। देखिए आपको मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ क्या लिखा a + b का होल क्यू है, तो फॉर्मूला क्या होता है AQ + BQ प्लस क्या होता है 3AB, 3 है तो a कितना है a और b, तो 2x इंटू 2 इंटू एक्स, और क्या होता है a + b, तो x + 2। हमने इस फॉर्मूला इसको ब्रेक कर दिया, a + b का होल को ब्रेक कर दिया। इधर क्या बच गया हमारा 2x x² -1। फॉर्मूला में लिख देते हैं, जिसको नहीं पता हो a + b का होल क्यू इक्वल क्या होता है AQ + BQ और प्लस 3AB इंटू a + b। इसको आप सॉल्व करो तो क्या बन जाए 3a² b + 3ab²। तो हमने इसका भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो x³ + 8 अब प्लस 3 × 6 और 6 इंटू x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 6x² और फिर 3 × 6x इंटू 2 12x इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा 2x³ -2x। तो देखो यहाँ लिखा हुआ 2x³ तो बड़ा वैल्यू यही है ना, तो छोटा वैल्यू इधर उठा के ले आओ। तो अब यहाँ पे देखो अगर 2x में से इसको घटाते हैं तो घट के कितना जाएगा x³ और डिग्री यहाँ पे कितना आ गया, हाईएस्ट डिग्री 3 आ गया ना, तो हाईएस्ट डिग्री 3 आ गया, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस आप सॉल्व करो, एक स्टेप आगे बढ़ के लिख दोगे तो लिख दो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, तो दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आप सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन किसी भी कार्डिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जानना हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को। चलिए बच्चे, तो फर्स्ट हम जान रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए कार्डिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड आता है, लेकिन एक बार फिर से जो बच्चे को नहीं आता एक बार फिर से बता रहे हैं, जिससे आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो फर्स्ट क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका आप निकालिए फैक्टराइजेशन, तो 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से फिर कितना जाएंगे 3। अब उस जगह यहाँ पर जितने भी नंबर्स आए हैं उसको ऐसे 2 नंबर बनाना है, आपको मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसको 2 नंबर बनाना, और 2 नंबर को ऐसे बनाना है जिसको जोड़ने पे या ऐड करने पे, मतलब या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने पे बीच टर्म के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना आपको साइन का भी, क्या ध्यान रखना है साइन का। फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ पर नंबर कितने आ गए 3 नंबर आ गए, तो इसको क्या करना है 2 नंबरों के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा नहीं, तो जब यहाँ से 2 नंबर जो बनेंगे उस 2 नंबर को ऐसे करके देखना कि या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे बीच टर्म के इक्वल होना चाहिए विद द साइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ -x, मतलब यहाँ पे -1 हुआ, -x का कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ -1। तो अब यहाँ पे देखो 4 2 × 4 और नंबर क्या है एक और 3, तो हमने 2 नंबर बना लिया। अब नंबर 4 है और अब 3 है, तो अगर 4 में 3 को हटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा -4 करना होगा प्लस 3 करना होगा, तो आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखो, आपने ये तो बराबर कर लिया, इसके एक चीज़ और चेक करना होता क्या कि देखो यहाँ लिखा हुआ -2, यहाँ क्या लिखा हुआ है
प्लस 6x²। तो अगर 6x² को अगर गुना करते हो -2 से तो आंसर कितना आएगा? 12 की -12 -12x²। अब चेक करो, अगर ये -4 है तो -4x होगा, इंटू ये कितना जाएगा? 3x हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो कितना जाएगा? तो ये भी ध्यान रखना आपको, मतलब एक तो मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए और इनका मल्टीप्लाई भी इस दोनों के इक्वल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई है, मतलब इसका साइन में ध्यान रखना है। अगर प्लस में आ रहा तो प्लस में होना चाहिए, अगर माइनस में आ रहा तो माइनस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर प्लस में जाता तो फिर आपका ये जो पार्ट आपने लिया गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल आगे हम दिखाते हैं कि कैसे गलत हो जाएगा। फिलहाल पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मिडिल टर्म हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या जाना कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना कैसे का आपने स्टूडेंट में मिडिल टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें घटाते कितना आता है? -x आएगा और इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? -12x²। और ये इसके इक्वल है और इसका जो मिडिल टर्म इसके इक्वल है। ये ध्यान रखना, आपको दो चीज़ चेक करना है, एक तो मिडिल टर्म इसके इक्वल होना चाहिए और इसका मल्टीप्लाई भी इस दोनों के इक्वल होना चाहिए विद द साइन। अब क्या करते हैं हम लोग? 4 टर्म हो गया तो 2 टर्म क्या करते हैं? ग्रुपिंग करके कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन कितना जाएगा? 2x कॉमन जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? 3x और माइनस यहाँ कितना? 2। अब प्लस देखो इस दोनों कॉमन नहीं है तो सभी में क्या होता है? मल्टीपल, एक का मल्टीपल होता है ना, तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा? 1 सभी का नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए आप 1 ले लेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये समझ में 1 कहाँ से आया? 1 इसका भी फैक्टर है और 1 इसका भी फैक्टर, इसलिए मैंने 1 को कॉमन ले लिया। अब देखो 4 में से 2 टर्म बच गए, अब फिर कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है कॉमन, इसको बाहर निकाल लो। तो 3x माइनस 2 इंटू यहाँ क्या बच जाएगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब जो पार्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना जाएगा? 2/3। और दूसरा पार्ट क्या है? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x का मान पार्ट क्या है? -1/2। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द। तो x का ये हो गया वैल्यू 2/3 और x का वैल्यू हो गया -1/2। अच्छा, यहाँ पर डिग्री कितना है? 2 डिग्री है, तो जितने डिग्री हो उतना सॉल्यूशन। इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो सॉल्यूशन कितना है? 2 है। अगर डिग्री 3 होता तो सॉल्यूशन 3 आता। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मिडिल टर्म को ब्रेक करना, फैक्टर में समझ गए। एक क्वेश्चन दे रहे बनाने के, आप लोग भी बना के दिखाओगे। ठीक है, चलो चलिए, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन दे रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करें, इसका आंसर आपको कमेंट करना। अब एक क्वेश्चन